Hello, friends. I welcome you all. Let's learn and grow together. Today's topic is the real reason behind what you do. मैंने ये उसके लिए किया कहना गलत है। तो जानते हैं आप जो करते हैं उसके पीछे का असली कारण क्या है। कहते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स एक सोशल एनिमल हैं, क्योंकि इंसान कभी बिल्कुल अकेला रहकर अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता। किसी न किसी रूप में, और चाहे या ना चाहे, लेकिन दूसरों के कांटेक्ट में आना पड़ता है। कम से कम कांटेक्ट भी रखना चाहे तो भी कुछ फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, कोवर्कर्स को कांटेक्ट में रखना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। और कोई भी रिश्ता हो, गिव एंड टेक सब में होता है। बेशक वो मटेरियल फॉर्म में हो, इमोशनल, फिज़िकल या मेंटल सपोर्ट हो, या सिर्फ आइडियाज़ एक्सचेंज, बातें करना हो, सब कुछ गिव एंड टेक होता है। रिश्ता कोई भी हो, दो लोगों के बीच में होता है। अकेला इंसान तो सिर्फ खुद से रिश्ता निभा सकता है। मतलब हर रिश्ते में गिव एंड टेक होता है, वो चाहे कोई भी रिश्ता हो और कैसा भी गिव एंड टेक हो। ये रिश्ते पर डिपेंड करता है, आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, आपके कर्मास पर डिपेंड करता है। तो अब हम उस बात पर आते हैं जहाँ हम लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। मैंने उसके लिए ये किया, उसके लिए वो किया, इसके साथ ऐसा किया था एंड ऑल, और उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, वैसा नहीं किया। ये सोचकर हर्ट होते हैं या कंप्लेन करते हैं। देखो, इसमें समझने की दो बातें हैं। पहली तो ये कि गिव एंड टेक अगर माप तोल के करें या माप तोल के करा जाए तो वो बिजनेस बन जाता है, रिश्ता नहीं। और दूसरी बात, हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ भी करने के पीछे हमारे बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि एक मेन रीज़न होता है हमारा, वो रिश्ता बना रहे, एक अच्छा कांटेक्ट बना रहे। और बहुत से रीज़न्स हमारे रिश्ता और सिचुएशन को देखते हुए बन जाते हैं, लेकिन रीज़न्स ज़रूर होते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि कोई भी रीज़न नहीं है किसी भी तरह का, मैंने ये काम किसी के लिए वैसे ही किया है बिना किसी रीज़न के, तो उसमें भी सबसे बड़ा रीज़न होता है जो अक्सर हम पहचान नहीं पाते, और वो रीज़न है पर्सनल सेटिस्फेक्शन। हम जब कोई काम बिना रीज़न के करते हैं तो उसके पीछे हमारी पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है कि वो काम करके हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। बेशक वो काम घर के हों या बाहर के, कोई भी काम हो, और वो किसी भी रिश्ते में हो। तो हमेशा याद रखिए कि हम कुछ भी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं करते, या उसमें कुछ पर्सनल रीज़न, पर्सनल मोटिव ज़रूर होता है, या उसमें हमारी खुशी, हमारी सेटिस्फेक्शन होती है। और इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमारे कर्मा बैलेंस होते हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छा करें और बाय चांस सामने वाला हमारे साथ अच्छा ना कर पाए, तो मतलब हमारे कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। तो कभी भी अपने अंदर ईगो या दुख ना आने दें कि मैं किसी के लिए इतना करती हूँ या करता हूँ और मुझे उसके रिटर्न में नहीं मिलता। ये सब जानना, महसूस करना भी हमारी पेन को, हर्ट को ख़त्म कर देता है या कम कर देता है। सो जो करो ये बातें याद रख कर करो। कोई भी रिश्ता हो, दिल से निभाओ, उसका बिजनेस ना करो, लेन देन की बैलेंस शीट ना बनाओ। हमेशा महसूस करो अपनी उस सेटिस्फेक्शन को, अपनी उसी खुशी को
जो आपको वो काम करके मिलती है। सो ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।